आप सभी का आज के एक नए वीडियो में स्वागत है। मैं हूं टेक रैकवार और आज हम एक ऐसे स्मारक सिक्के के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुमूल्य कीमती सिक्का है। और ये जो स्मारक सिक्का देख रहे हैं ये किस मिंट कारखाने से है वो बनाया गया था, और जो इन स्मारक सिक्कों की कीमत चल रही है तो इन 4 स्मारक मिंट कारखानों में से जो ये सिक्के बनाए गए थे स्मारक, तो वो कौन सा सबसे स्मारक कौन से मिंट कारखाने का सिक्का होगा, इसके बारे में हम आपसे बाद में बात करेंगे। सबसे पहले जानेंगे इस सिक्के से जुड़ी जानकारी कि ये स्मारक सिक्का कब बनाया गया और ये स्मारक सिक्का कितना खास है। तो मैं आपको बता दूं वीडियो शुरू करने से पहले, ये है 10 रुपये का सिक्का जो 2015 में बनाए गए थे डॉ. बी.आर. अम्बेडकर की 125वीं जयंती के खास मौके पर। और जो स्मारक सिक्के होते हैं वो किसी घटना को याद दिलाने के लिए या फिर किसी की याद में इन्हें बनाया जाता है, लोगों को याद दिलाने के लिए। तो ऐसे ही ये स्मारक सिक्का बनाया गया था डॉ. बी.आर. अम्बेडकर की 125वीं जयंती के खास मौके पर। जो आप देख रहे हैं नीचे 2015 डला हुआ है इस सिक्के का बनने का, और बीच में आपको इस रिंग में डॉ. बी.आर. अम्बेडकर बाबा की यहाँ पे आपको छवि देखने को मिलेगी। और इस सिक्के के पीछे के हिस्से को हम पलटेंगे तो आप देखेंगे इस तरह से ये दिखाई देगा। राइट में भारत हिंदी में और लेफ्ट में इंग्लिश में इंडिया, और बीच में अशोक थंब आपको देखने को मिलेगा। और अशोक थंब के राइट साइड में आपको यहाँ पे छोटा सा एक हॉर्स की वो छवि आपको देखने को मिल जाएगी, और बीच में अशोक चक्र। लेफ्ट साइड में यहाँ पे बैल देखने को मिलेगा, और इसके नीचे सत्यमेव जयते हिंदी में, और नीचे देखेंगे राइट साइड में यहाँ पे देवनागरी लिपि में यहाँ पे आर सिंबल बना हुआ है, और इसके आगे 10 अंकों में, और यहाँ पे बीच में एक रिंग जिसे हम बोलते हैं ढिपली लगी हुई है। और ये जो 10 रुपये का स्मारक सिक्का है 2 धातुओं से मिलकर बना है। तो सबसे पहले अब थोड़ी सी जानकारी और जान ले रहे हैं जो इसके फीचर में हमें बताती है कौन कौन सी खास जानकारियाँ इस सिक्के में जोड़ी गई हैं। तो देखिए, जो इस 10 रुपये सिक्के का सब्जेक्ट है वो है 10 रुपी ऑफ 2015 125 वर्थ एनिवर्सरी ऑफ बी.आर. अम्बेडकर मुंबई मिंट। 10 रुपये का सिक्का स्मारक है, ये है मुंबई मिंट डायमंड मुंबई कारखाने में ये सिक्का बनाया गया था। वैसे तो ये स्मारक सिक्के हमारे देश की 4 मिंट कारखानों से बनाए गए थे, लेकिन जो मेरे हाथ में ये 10 रुपये का सिक्का है स्मारक, ये है मुंबई मिंट डायमंड आर सिंबल वाला। हो सकता है कि आपके पास किसी और मिंट कारखाने का सिक्का हो तो आपको उसकी कीमत के बारे में भी पता चलेगा, और आपको अगर कारखाने का मिंट मार्क नहीं पता कैसा होता है तो हम आपको आगे बताएंगे। देखिए, इस सिक्के का जो वेट है वो है 7.71 ग्राम। लेकिन मैं आपको बता दूं ये सिक्का आम चलन से आया है, सर्कुलेशन से मुझे मिला है, तो इसका वेट थोड़ा कम हो सकता है, क्योंकि रगड़न की वजह से चलते चलते इनमें आपको थोड़ी बहुत त्रुटियां भी देखने को मिल जाती हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए हल्का सा यहाँ पे डेंट स्क्रैच और बारीकी से लाइनें यहाँ पे पूरे सिक्के पर है वो बन रही हैं। और देखिए इस सिक्के का जो वर्ष है बनने का वो बता चुका हूँ। जो आप अम्बेडकर की जो छवि देख रहे हैं इसके नीचे जस्ट आपको 2015 सन यहाँ पर डली हुई है। और इस सिक्के का जो डायमीटर है वो कितना है, वो है 27 mm का ये सिक्का है। और जो इस 10 रुपये स्मारक सिक्के की जो शेप है वो है सर्कुलर गोलाकार घुमावदार। देखिए एक पहिए की तरह ये सिक्का है। और इस सिक्के का जो मिंट मार्क है वो देखिए यहाँ पे, अब मैं आपको बता देता हूँ अगर आपको नहीं है पता कैसा होता है मिंट मार्क। तो देखिए यहाँ पे हल्का सा डॉट आपको देखने को मिलेगा। जहाँ पे मैं इस पेन की नोक यहाँ पे रख रहा हूँ, यहाँ पे देख रहे हैं, ये होता है मिंट कारखाने का मार्क सिंबल। सिक्कों में चेक कर सकते हैं कि कौन सा सिक्का मिंट कारखाने का सिक्का है। और इस सिक्के की जो कॉइन कंडीशन है वेरी फाइन टू अनसर्कुलेटेड यूएनसी कंडीशन। तो मैं आपको बता दूं मैं उस सिक्के की बात कर रहा हूं जो सिक्के आम चलन में आने से पहले कारखाने में बनकर तैयार होकर वहीं पर रखे होते हैं, संरक्षित करके इन्हें रख लिया जाता है। तब इन सिक्कों की अच्छी गुणवत्ता होती है और चमक, और इन पर कोई डेंट स्क्रैच कम होते हैं, इनकी स्थिति काफ़ी बेहतर होती है। उन्हीं सिक्कों को बोलते हैं वेरी फाइन अनसर्कुलेटेड यूएनसी। और ऐसे सिक्कों की बहुत ज़्यादा कीमत होती है, सबसे ज़्यादा,
और आपको ऐसे ही सिक्के है वो संरक्षित करने चाहिए अगर आपको सिक्के बेच के पैसे कमाने हैं। और ये सिक्का जो मेरे हाथ में है, ये सिक्का है एक कॉमन सिक्का जो मुझे सर्कुलेशन से मिला था। इसकी कीमत मैं आपको आगे बताऊंगा कितनी है। और इस सिक्के का जो मेटल है वो है Bi मेटलिक। ये सिक्का 2 धातुओं से मिश्रित है। ये थी इस सिक्के की थोड़ी सी जानकारी जो मैंने आपको बताई। अब जान ले रहे हैं इसकी कीमत, मार्केट वैल्यू क्या चल रही है और आपको कितने पैसे दिलाएगा ये स्मारक सिक्का। तो देखिए, अगर आपके पास ये 10 रुपये का सिक्का मुंबई मिंट डायमंड R सिंबल वाला है तो आपको इसकी कीमत वेरी फाइन अनसर्कुलेटेड UNC कंडीशन में 100 रुपये है वो देखने को मिलेगी अगर आप इसे बेचेंगे। और अगर पता करेंगे मार्केट में इसकी वैल्यू तो आपको पता चल जाएगी। और अगर यही सिक्का किसी दूसरे कारखाने से बनकर निकला है, नोएडा मिंट राउंड डॉट मार्क सिंबल वाला, तो इसकी कीमत है वो 150 रुपये देखने को मिलेगी अगर आप पता करेंगे, सर्च करेंगे। तो देखिए, मुंबई मिंट डायमंड R सिंबल वाले से थोड़ा इस नोएडा मिंट राउंड डॉट सिंबल वाले सिक्के की ज़्यादा कीमत है। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ तीसरे कारखाने का, अगर ये सिक्का आपके पास है वो कौन सा है। कोलकाता मिंट नो मिंट मार्क वाला 10 रुपये का ये स्मारक सिक्का है जो 2015 में बनाया गया था, कोलकाता नो मिंट मार्क सिंबल वाला। तो देखिए, इसकी कीमत सबसे ज़्यादा है और आपको इस सिक्के को है वो संरक्षित करना चाहिए। और जो कोलकाता नो मिंट मार्क सिंबल वाले सिक्के की कीमत चल रही है वो है 250 रुपये। एक कारखाने की और मैं कीमत आपको बताता, लेकिन मैंने हैदराबाद मिंट स्टार सिंबल वाले सिक्के की जानकारी पता सर्च करी, लेकिन मुझे इसकी कीमत है वो नहीं पता चली, इसलिए मैंने इसकी कीमत नोट नहीं करी है। तो अगर आप हैदराबाद मिंट स्टार सिंबल वाले सिक्के की अगर कीमत पता करना चाहते हैं तो आपको सर्च करना होगा और खोज करनी होगी, तो हो सकता है आपको पता चल जाए कि कितनी चल रही है हैदराबाद मिंट स्टार वाले सिक्के की। तो देखिए, आज ये जो मैंने इस 10 रुपये स्मारक सिक्के की जानकारी आपको बताई, जो डॉ.बी.आर. अम्बेडकर की 125वीं जयंती के खास मौके पर ये 10 रुपये का सिक्का है वो बनाया गया था। आप लोगों को कैसी लगी इसके बारे में कमेंट जरूर करना। और आपने अभी तक टेक रेकवार को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिएगा। दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि उनको भी पता चल सके इस 10 रुपये स्मारक सिक्के के बारे में।